भारत अब भी खत्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर बज़िद है। किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल का दो टोक ऐलान। भारत अपने आप को विश्व गुरु के तौर पर पेश करना चाहता है। अमली तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की ट्रांसनेशनल दहशतगर्द सरगर्मियों में शमूलियत आलमी सतह पर शदीद तशवीश का बायस है। केरला में सिख रहनुमा का कत्ल, कतर में 8 भारतीय नेवल अफसरान का मामला मिसालें हैं। पाकिस्तान ने भारत की दाखिली पॉलिसीज़ के खिलाफ कामयाब सिफारती जंग लड़ी। पाकिस्तान प्रेसिडेंट ट्रंप का इंतहाई मशकूर है। पाक भारत जंग समेत दुनिया में जारी बहुत सी जंगों को रोका गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, मकबूजा कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं, नामुकम्मल बैनुल-अक़वामी एजेंडा है। 1.5 माह में दूसरा दौरे अमेरिका ताल्लुकात में नई जहद की लामत है। दौरों का मकसद ताल्लुकात को तामीरी, पायदार और मज़बूत रास्ते पर गामज़न करना है। अमेरिका के साथ मुमकिन तजारती मुआहदे की बदौलत भारी सरमायाकारी मुतवक्के है। अफगानिस्तान से कई दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ मुतहरिक हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान आखिरी फसील है। आज का सोशल मीडिया एक ताकतवर जरिया बन चुका है। मुल्क दुश्मन अनासर अफरा तफरी पैदा करने के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानी ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन गेन है। हमारी तरक्की और खुशहाली दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों से वाबस्ता है। सवाल ये नहीं अगर हम उठेंगे, सवाल ये है कितनी जल्दी और कितनी कुव्वत से हम उठेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का सरकारी दौरा, सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की टेम्पा में अमेरिकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल कोरेला की रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत। सैयद आसिम मुनीर ने जनरल कोरेला की क़यादत और दो तरफा फौजी ताउन को मजबूत बनाने में उनकी शराकत को सराहा। नए सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रेट कॉपर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुसलसल ताउन पर एतमाद का इजहार। फील्ड मार्शल की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल जेनकिन से भी मुलाकात। बाहमी पेशावराना दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जनरल केंट को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। फील्ड मार्शल ने दोस्त मुल्कों के चीफ ऑफ डिफेंस से भी बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म की अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयेव से टेलीफोन पर गुफ्तगू। सदर ट्रंप की सालिसी में अज़रबैजान आर्मेनिया अमन मुआहदे पर मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने 3 दहाइयों पुराने तनाज़े को पुरअमन अंदाज में निपटाने पर सदर इल्हाम अलीयेव की तारीफ की। शहबाज शरीफ ने मुआहदे को मंतकी बनाने में अमरीकी सदर के किरदार को सराहा। सदर अलीयेव ने काराबाख मामले पर पाकिस्तान की दरीना और मुसलसल हिमायत पर इजहार तशक्कुर किया। पाकिस्तानी अवाम इस मसले पर अज़रबैजानी भाइयों और बहनों के साथ हैं। सदर अलीयेव के जुर्रतमंदाना क़यादत में इस खत्ते में अमन कायम हो गया। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताउन के मज़बूत अंदाज पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का सदर अलीयेव को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की अपनी दावत का अयादा। तहरीक इंसाफ ने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन अपनी गलती करार दे दी। जनरल बाजवा को तौसीह देना तारीखी तौर पर गलत फैसला था, जिस पर पूरे कौम से माजरत ख्वाह हैं। आइंदा कभी एक्सटेंशन की हिमायत नहीं करेंगे। PTI रहनुमा असद कैसर की महमूद खान अचकजई के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम नाफिज है, ज़ाती ख्वाहिशात की बुनियाद पर फैसले हो रहे हैं। हमारे अरकान पार्लियामेंट को नाअहल किया जा रहा है। पानी समेत तमाम रहनुमाओं के मुकदमात पर फैसला मेरिट पर होना चाहिए। मुल्क को अनारकी की तरफ धकेला जा रहा है। ये निज़ाम आईनी है, कानूनी है और ना ही जमहूरी। सवाल ये है कि क्या मुल्क को हाइब्रिड निज़ाम के तहत चलाना है या आईन और कानून के मुताबिक। 26वीं तरमीम पर वुकला से मुशावरत करेंगे। एक्सटेंशन नहीं, तसलसल जारी रहेगा। किसी में दम है तो इस तसलसल को रोक कर दिखाए। पाकिस्तान की कामयाबियों का ये सफर जारी रहेगा। सेनेटर फैसल वाबरा की अपोजिशन को ललकार। असद
कैसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस गुमराहकुन और हक़ाइक़ के मुनाफी करार मुल्क की मैशत बारे गुमराहकुन बयानात अवाम के हक में नहीं। क्या आपको ये काबिल कबूल नहीं? $37.38 अरब तक पहुँच चुकी हैं। वज़ीर इत्तलात अता तार बरस पड़े कहते हैं कि आपको ये भी कबूल नहीं करंट अकाउंट सरप्लस $2.1 अरब हो गया है। महंगाई में कमी आ रही है, बरामदात में इजाफा हो रहा है, मैशत तरक्की कर रही है। क्या आपको ये कबूल नहीं है? 9 मई को एक साजिश रचाई गई, रियासती इदारों पर हमले हुए। इस संगीन जुर्म पर कानून के मुताबिक सजाएं सुनाई गईं। इन सजाओं के तमाम फैसले शफाफ और फेयर ट्रायल के बाद हुए। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और हंसता बसता खानदान उजाड़ दिया। राशिद मिन्हाज रोड पर डंपर ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को रूम डाला। बहन भाई जाम बहक, वालिद शदीद जख्मी। मुतासरा फैमिली मलियूर से दावत में शिरकत के लिए न्यू कराची जा रही थी। जम बहक होने वालों में 22 साल माहनूर और 15 साल का अहमद रजा शामिल। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। बहन भाई की नमाज जनाजा न्यू कराची 11D रोड पर अदा। इलाका मकीनों की बड़ी तादाद में शिरकत। वाक़े का मुकदमा बच्चों के चचा की मुद्दत में दर्ज। भतीजी माहनूर की अगले माह शादी थी। हमें इंसाफ चाहिए, चचा की दुहाई। हादसे के बाद शहरी मुश्ताइल। 7 डंपरों को आग लगा दी। शहरों का ड्राइवर पर तशद्दुद। पुलिस ने ड्राइवर को जख्मी हालत में हिरासत में ले लिया। राशिद मिन्हाज रोड पर डंपर्स एसोसिएशन का एहतजाज। पुलिस और इंतजामिया से ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात कामयाब। डंपर मालिकान ने 10 घंटे बाद सोहराबकोट और राशिद मिन्हाज रोड पर धरने खत्म कर दिए। ब्लॉक सड़कों पर ट्रैफिक की आमदरफ बहाल। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ट्रांसपोर्टर से मुलाकात। हादसे और पुरतशद्दुद वाक़यात पर तशवीश का इजहार। जिस डंपर ड्राइवर ने लोगों की जानें ली उसके खिलाफ एक्शन होगा। डंपर जलाने वाले 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। नफरत अंगेज हरकत करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सड़कें ब्लॉक करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। शहर काट में बेलगाम डंपर्स और हैवी ट्रैफिक मौत का सामान बन गई। रवासात के 7 माह के दौरान ट्रैफिक हादसात में 536 अफराद जान की बाजी हार गए। हादसात में जम भग होने वालों में 38 बच्चे और 51 ख्वातीन भी शामिल। सबसे ज्यादा 274 मोटरसाइकिल सवारों की मौत हुई। ट्रैफिक हादसात में पैदल चलने वाले 179 अफराद जान से गए। ट्रकों की टक्कर से 60, ट्रॉलर की टक्कर से 48, वाटर टैंकर की टक्कर से 44 अफराद लुक़्मा अजर बने। कराची में टैंकर्स की टक्कर से हलाकतें हो रही हैं। हुकूमत को कहता हूँ, इंसान से कीमती कुछ भी नहीं। हमें अच्छे रोड, अच्छे हॉस्पिटल और अच्छे स्कूल चाहिए। इलेक्शन के वक्त वादे तो सब करते हैं, अमल नहीं किया जाता। पीपल्स पार्टी वाले अपनी बातें करते हैं। सिंध हुकूमत ताउन करे, मैं 3 दिन में ये काम कर सकता हूँ। गवर्नर सिंध कामरान डसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गवर्नर सूबे का आईनी सरबराह है, लेकिन सिंध में ऐसा नहीं हो रहा। मुझे पावर दिलवाने की कोशिश करो, मैं गरीब को चेक फराहम करवाऊंगा। ख्वाहिश है सिंध के आर्ट इजला में IT सेंटर्स खोलूं। पाकिस्तान तरक्की तब करेगा जब हम मुत्तहिद होंगे। मस्तों के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका। जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। 4 मुसाफिर मामूली जख्मी। धमाके से मुतासरा रेलवे ट्रैक बहाल कर दिया गया। हादसे का शिकार जाफर एक्सप्रेस कोयटा पहुंच गई। हमले के बाद जाफर एक्सप्रेस और बुलान मील सर्विस मुअत्तल कर दी गई। जाफर एक्सप्रेस की सर्विस 11, 13 और 14 अगस्त को मुअत्तल रहेगी। कराची से कोयटा आने वाली बुलान मील की सर्विस भी 15 अगस्त तक मुअत्तल कर दी गई। खानपुर में भी सिटी फाटक के करीब अवाम एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। रेलवे हुक्काम ने ट्रैक को मुरम्मत के बाद बहाल कर दिया।